हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट सोहेल अहमद। एक दफ़ा फिर मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने CSS की क्लास स्टार्टिंग की है और पिछले क्लास में हमने इनलाइन के बारे में कोडिंग की थी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि CSS हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास इनलाइन स्टाइल शीट, दूसरा हमारे पास इंटरनल स्टाइल शीट और तीसरा हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो पिछले क्लास में हमने इनलाइन के बारे में कोडिंग की थी और इसका हमारे पास कुछ इस तरह का आउटपुट आया था। तो आज हम दूसरी टाइप के बारे में कोडिंग करेंगे जिसको हम इंटरनल स्टाइल शीट कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके स्टाइल को रिमूव करता हूँ। तो ये मेरे पास एक सिंपल सा HTML फाइल आ चुका है। अब इस पर मैं इंटरनल स्टाइल शीट का एट्रीब्यूट अप्लाई करूँगा। तो इसके साथ मैं एक और टैग भी दूंगा H2 के नेम से। दिस इज सेकंड हेडिंग। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनल स्टाइल शीट में हम स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे और स्टाइल का टैग हम हेड टैग के अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टाइल का टैग दूंगा। स्टाइल का स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग आ चुका है। अब इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट अप्लाई यूज़ करूँगा और वो एट्रीब्यूट हमारे पास नीचे टैग पर अप्लाई हो जाएंगे। तो मेरे पास H1, H2 और पैराग्राफ का टैग है। तो मैं इधर H1 के लिए एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं सेलेक्टर का नाम लिखूँगा, इसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखूँगा। तो मेरे पास एग्जांपल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि H1 हमारे पास इसका कलर रेड हो, तो मैं इधर कलर दूंगा। मैंने प्रॉपर्टी का नाम दिया है, इसके बाद मैं डबल कोलन लिखूँगा और इसके बाद मैं इसको वैल्यू दूंगा। मैं रेड लिखूँगा। तो ये सिंपल सा हमारे पास एक एट्रीब्यूट आ चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज़ करें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ। तो इसको मैं रेड करता हूँ। सॉरी, ये रेड ऑलरेडी है, मैं इसको येलो करता हूँ। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ और इसका आउटपुट मैं आपको शो कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने H1 पर एट्रीब्यूट अप्लाई की है। तो दोस्तों, इंटरनल स्टाइल शीट हम इस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास एक लॉट ऑफ प्रोग्राम हो और इसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट के मल्टीपल किस्म के टैग यूज़ हो। तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा H1 के टैग हो तो हम इसके लिए एक मरतबा एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे, एक मरतबा एट्रीब्यूट लिखेंगे और वो तमाम एट्रीब्यूट सब पर अप्लाई होगा। तो इधर मैं एक दूसरा H1 देता हूँ। तो
तो इधर मैं लिखता हूँ माई नेम इज सुहेल। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो इस पर भी H1 के जो मैंने एट्रीब्यूट दिया था कलर और बैकग्राउंड कलर का, तो इस पर भी अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हैं कि इस पर भी अप्लाई हो चुका है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं सब टैग पर एट्रीब्यूट अप्लाई करूँगा तो बजाय कि आप सब सेलेक्टर को दोबारा लिखें, तो इससे आसानी के लिए आप इधर H1 के बाद कामा देंगे और H2 लिखेंगे, तो इसके मदद से H1 और H2 का सेम एट्रीब्यूट आ जाएंगे। तो जो एट्रीब्यूट हमने H1 के लिए यूज़ किया था वो भी H2 पर भी अप्लाई हो जाएंगे। तो आपने देख लिया है कि H2 पर भी मेरे पास एट्रीब्यूट अप्लाई हो जाता है। तो इधर मैं इसको कॉपी करता हूँ तो आप जितनी मरतबा H1 के टैग यूज़ करेंगे तो उतनी ही मरतबा इस पर हमारे पास एट्रीब्यूट अप्लाई हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 6 to 7 टाइम H1 का टैग यूज़ किया है और मैंने इसके एक 1 टाइम एट्रीब्यूट लिखा है और उसकी मदद से सब पर वो एट्रीब्यूट अप्लाई हो जाएंगे। तो ये काम हम इंटरनल स्टाइल शीट में कर सकते हैं और ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है हमारा CSS में। और बजाय कि आप सबके लिए अलग अलग एट्रीब्यूट लिखते हैं तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम देता है। तो वो हम इनलाइन स्टाइल शीट में यूज़ कर सकते हैं और हम हर अलग के लिए अलग अलग सा एट्रीब्यूट लिखेंगे। तो अगर आपके पास मल्टीपल टाइप के सेलेक्टर हो और आप चाहते हैं कि हम सब पर एक टाइम का एक किस्म का एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे, तो आप वो स्टैटिक के मदद से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास H1, H2 और पैराग्राफ का टैग है। तो आपने देख लिया है कि पैराग्राफ के टैग पर भी वो एट्रीब्यूट अप्लाई हो चुका है जो कि हमने स्टैटिक की मदद से लिखा था। अब मैं कुछ मज़ीद एट्रीब्यूट देता हूँ। मैं बॉर्डर देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर मेरे पास 5 पिक्सल हो, 5 पिक्सल दिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डॉटेड हो, तो मैंने डॉटेड लिखा है। तो आपने देख लिया है कि सब पर एक किस्म का एट्रीब्यूट अप्लाई हो चुका है जो कि हमने इंटरनल स्टाइल शीट के मदद से दिया है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने इंटरनल स्टाइल शीट के बारे में कोडिंग की थी। उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये लेक्चर आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो आज मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे अपने दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।